इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शांतनु जी आपके पास आऊं और चंद्रमोहन जी आऊं, उससे पहले जरा ये सुन लीजिए हुआ क्या है। यहाँ हम यूपी की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसीलिए लिस्ट तैयार कर ली और योगी आदित्यनाथ ने तो हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, ऐसी खबर है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के साथ साथ ओमर अब्दुल्ला भी कैसे कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, बिना कांग्रेस के हम सरकार बना सकते हैं। ओमर ने कहा हमें 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब 46 विधायकों का समर्थन है। तो कांग्रेस को आज का समय दिया जाता है, अगर समर्थन पत्र की कार्रवाई आज पूरी कर ले तो ठीक है, वरना आपके बिना हम सरकार बना रहे हैं और आपकी जरूरत भी नहीं है। ये गठबंधन के लिए एक और खतरा है क्या, ये एक और थ्रेट है क्या? चंद्रमोहन जी जरा इस पर बताइए। वहां अखिलेश जी ने लिस्ट तैयार कर दी, आप लोगों को कोई सीट नहीं दी, या उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अब सरकार भी बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी देखिए, इतने बड़े प्रचंड बहुमत की बात करने वाली सुचारता भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके अटक गई और जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी वो बैसाखियों पे आके खड़ी हो गई। और उन्हीं के नेता अगर आज एक स्टेट जीत जाए, वो भी घपलेबाजी के साथ, और कोई ज्यादा बड़ा अंतर ना रहे, अंतर भी 7 या 8 सीटों का रहे, और उस जीत को ऐसा मानने लग जाएं कि जैसे धरातल पे कभी और इससे ज्यादा जीत मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक है घमंड की पराकाष्ठा जो भाजपा की नीति है कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं हरियाणा घपले से जीती है बीजेपी, ये कह रहे हैं आप? घपला तो है ही है। जब इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंटों के अंदर जो सुचारू रूप से जो कंप्लेंट गई हैं, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जिस चीजों के अंदर 99% बैटरी चार्ज मिली और जहां पर कम चार्ज मिली, उनका रिजल्ट सामने है। और 17 विधानसभा सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अगर घपले से एक सरकार बन गई है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है सर। अगर आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं तो कोर्ट जाइए प्लीज, यहाँ बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाइए, बोलिए घपले से सरकार बनी है, गलत हो रहा है इस देश में, जाइए ना चंद्रमोहन जी। भी जाएंगे, भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार के लिए अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे कोर्ट में। और भ्रष्टा के साथ दुष्टता बड़ी हो और वो इलेक्शन जीतने के लिए लोकतंत्र को, सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सिर्फ शोज में बयान देंगे। अगर इतना बड़ा घपला हुआ है इस देश में, एक राज्य में सरकार घपले से बनी है, तो आपको लोगों के हित में कोर्ट जाना चाहिए। आप लोगों की चिंता करते तो कोर्ट जाइए, नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप जानते कोई घपला नहीं हुआ। नहीं, आप एक तरफ नजर रखते हैं ना, आपकी दूसरी तरफ नहीं जाती। मेरी दूसरी तरफ नजर है, मैं तो कह रही हूँ लेकर जाइए ना कोर्ट राधिका जी की पार्टी को, उसको बड़ा क्यों छोड़ रहे हैं आप? जैसे आपने अखिलेश यादव जी की न्यूज को बड़ा कर लिया। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि गठबंधन के थ्रू लड़ेंगे, आपने बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। फिर आपने अभी उमर अब्दुल्ला की न्यूज को बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है, लेकिन आपको इंडिया गठबंधन दिखता नहीं है। और जहाँ के पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे सॉरी नहीं चंद्रमोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं करा, मुझे सब दिखता है। चंद्रमोहन जी, ये इस गलतफहमी में मत रहिए, मुझे सब दिखता है, इसीलिए मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें, बात कोर्ट में रखें, ये तो मैंने अच्छी एडवाइस दी है आपको। मैं एक बार शांतनु जी के पास, राधिका जी आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ, शांतनु जी को ले लीजिए जरा, शांतनु जी को दिखाइए और सुनील जी को जोड़िए। मैं शांतनु जी एक चीज क्लियर पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, उधर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या ये रिस्क लेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सामने वो राहुल गांधी को आगे कर दें? मैं डायरेक्ट पूछ रही हूं। देखिए सरोजा जी, अखिलेश यादव तो लोकसभा चुनाव के बाद उनको ये पता लग गया कि ये जो रिजर्वेशन का झूठ है, जो खटाखट का झूठ है, जो संविधान बदलने का झूठ है, बार बार नहीं चलेगा, तो वो तो विधानसभा छोड़ के लोकसभा भाग चुके हैं। नहीं तो खुद सोचिए, अखिलेश यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लोकसभा उनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं है। खुद उनका लोकसभा में रहना, वो जब विधानसभा में रहते थे तो उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो चर्चाएं होती थी वो उनको भी मीडिया हाईलाइट देती थी। तो वो तो रण छोड़ के वैसे ही भाग चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश का रण छोड़ के भाग चुके हैं। और अभी मैं सुनील साजन जी को देख रहा हूँ, सुनील साजन जी को जब भी मैं देखता हूँ तो मैं प्रवक्ता से एक बार की गारंटी मांग लेता हूँ कि भैया मेरी कोई पर्सनल हानि नहीं करेंगे।
क्योंकि कई चैनलों पे सुनील यादव जी मुझे ओपन धमकी दे चुके हैं कि आप बातों से नहीं समझेंगे तो आपको और तरीके भी आते हैं। एक बड़े एक पत्रकार है अमीश देवगन, उनको सुनील साजन जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको स्टूडियो से फर्जी केस में उठवा लेंगे। तो ये जो थोड़ी सी सीट आने के बाद गुंडागर्दी आ गई है, और तब भी सुनील साजन को समाजवादी पार्टी भेज रही है अभी भी। और सुनील साजन जी एमएलसी रह चुके हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है। और उनकी चैनल पे भाषा देखिए, मैं आपको फर्जी स्टूडियो से उठवा लूंगा, आपको बातें नहीं समझ में आएंगी, मुझे और भी तरीके आते हैं। और उधर आप कांग्रेस को देखती हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट के लेके तानाशाही, एक तानातानी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस कहती है मेरी वजह से मुस्लिम वोट मिला, मेरी वजह से दलित वोट मिला, समाजवादी पार्टी नहीं मेरी वजह से मिला। तो ये जो वोट बैंक की छीना झपट है, सब देख रहे हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टियों को अब उनके दाने पे पल रही। तो जब ये दिखेगा तो उनको आम आदमी पार्टी भी दरकिनार करेगी अपने साथ, नहीं साथ आने देगी। दिल्ली में कल बोला भी उन्होंने, समाजवादी पार्टी भी साथ में नहीं आती। ममता जी तो वैसे ही उनको हाशिए में रखती हैं, अमरुदुल्ला ने उनको ठेंगा दिखाना शुरू कर ही दिया है कि आपके साथ नहीं है। तो मैं देखूंगा ये जो 10 उपचुनाव है, मेरे ख्याल से इससे मामला और क्लियर होगा कि जो गठबंधन था आर्टिफिशियल, ये कितना आगे चल पाए। देखिए, आपने कहा कि ममता जी ठेंगा दिखा चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला अल्टीमेटम दे चुके हैं। सुनील जी, आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, इससे पहले ये सब डिस्कशन हो रहा था। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूं। आज अखिलेश जी ने कह दिया गठबंधन चलेगा, लेकिन ये वो वाला गठबंधन है क्या जिसमें कहा है हाथ पकड़ लो लेकिन मांगोगे कुछ नहीं, साथ साथ चलते रहो पीछे पीछे बस? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात साफ की है कि गठबंधन चलेगा, तो जो लोग गठबंधन तोड़ने का सपना देख रहे थे, जिस सरकार को इस गठबंधन ने, आप सोचिए ना, मोदी जी को अगर घुटने पर कोई लेकर के आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, पीडीए लेकर के आया है, इंडिया गठबंधन लेकर के आया है। तो मोदी जी जैसा पर्सनालिटी वाला आदमी घुटने पर आ गया, अल्पमत की सरकार आ गई, एक अकेला चलने की बात करने वाला अब समूह में बैठक करने लगा, सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी डरने लगे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। यही गठबंधन, यही माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पीडीए हमारा जो रणनीति का हिस्सा है। अगर आप पूछेंगे कि पीडीए क्या है तो हम कहेंगे पीडीए हमारा भगवान है। हमारे पास पीडीए से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे संविधान, आरक्षण ये झूठ है। अरे इसी झूठ से तो घुटने पे आए हैं आप, जिसको आप खत्म कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं खा रहे हैं? क्या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नहीं कहा कि पिछड़े दलितों का आरक्षण दे दो 69,000 शिक्षक भर्ती में? झूठ बोल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। समय सबको ठीक कर देता है, आपको भी ठीक करेगा। लेकिन हम केवल आपकी धमकियां चलती रहेंगी। राजन साहब, आप तो स्टूडियो से उठवा लेंगे, आपको आपकी धमकियां तो चलती रहेंगी, फिर भी आप आ रहे हैं चैनल पे, ये बड़ी बात में लड़ेंगे। और 27 का चुनाव, सुनील जी वो कह रहे हैं कि जब आप हो जाने दीजिए, देखिए मैं लोगों को तो आप कभी भी बुलवा लेना। किसी और शो में क्या हुआ सुनील जी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धमकी दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को ये तो कह ही सकते हैं कि भाई तुम शांत रहो, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का आमने सामने का चुनाव है।